ज्योतिष दीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिष दीप चैनल के माध्यम से आप किसी भी भूखंड में वास्तु के सिद्धांत और नियमों का पालन करते हुए कोई भी जातक किस प्रकार से सुखमय जीवन व्यतीत कर सकता है, इस विषय में बहुत ही रोचक ढंग से गहन अध्ययन कर रहे हैं। मनुष्य के भाग्य में कितनी ऐसी वस्तुएं हैं जो पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होती हैं। भूमि भवन भी पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का ही फल है। किसी व्यक्ति को पूर्वमुखी आवास प्राप्त होता है, जिसमें वास्तु के सभी नियमों का और सूत्रों का विधिवत रूप से पालन किया जा सकता है और पालन हो जाता है। किसी अज्ञानवश या कोई पूर्व जन्म के किसी पाप कर्म के कारण से अथवा किसी बिना वास्तु विज्ञ की सलाह के बिना उसमें त्रुटियां हो सकती हैं। इसी प्रकार से किसी भी जातक को पश्चिममुखी आवास प्राप्त होता है, जो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों में कोई न कोई एक ऐसा पाप कर्म है जो सर्वत्र गुणों को प्राप्त नहीं होने दे रहा है। उसमें कोई न कोई कमी अवश्य है, जिसका आज मैं पश्चिममुखी आवास भूखंड में किस प्रकार से वास्तु के नियम और सूत्रों का पालन करते हुए सर्वश्रेष्ठ आवास बनाया जा सकता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार 2 बेडरूम का बनाया जाए अथवा उससे अधिक बेडरूमों का बनाया जाए, ये भी सुविधा प्राप्त होती है, जिसका मैं अभी विश्लेषण करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से शेयर करें, लाइक करें और ज्योतिष दीप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं कि पश्चिममुखी जिनके पास में आवास हैं या भूखंड हैं, उस भूखंड पर वह जातक किस प्रकार से वास्तु का नियमों का पालन करते हुए और ऐसा आवास जो अपनी आवश्यकता और सुख सुविधाओं के लिए परिपूर्ण है बनाया जा सकता है और उसमें जीवन पर्यंत एक नहीं कई पीढ़ियां लगातार सुखमय जीवन व्यतीत कर सकती हैं, जिस पर हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। ये आप भूखंड है जो पश्चिम मुखी है, जिसके ऊपर ईस्ट है और ये नीचे वेस्ट है और वेस्ट में ही आवागमन के लिए मुख्य रोड है, अर्थात उस भूखंड का मुंह जो है पश्चिम मुखी है। इस पश्चिम मुखी भूखंड पर हम एक परिवार की सुख सुविधा के लिए, आवश्यकता के लिए वास्तु के नियमों का पालन करते हुए किस प्रकार से आदर्श मानचित्र बनाएं जो उनकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, जिसके लिए सबसे पहला मुख्य बिंदु है कि पश्चिम मुखी आवास में मेन गेट, बाउंड्री वाल पर जो मुख्य गेट है वह पश्चिम दिशा में वरुण और पुष्पदंत नाम के 2 देवता होते हैं। यदि वरुण और पुष्पदंत पर ये पश्चिम मुखी मकान बनाया जाता है तो वहां पर मुख्य गेट बनाया जाता है, तो वह मुख्य गेट
धन देता है, संपत्ति देता है और सुशान बहुत ही सुपात्र संतान देता है, जो परिवार के लिए बहुत ही सुखमय और विशेष रूप से एक बहुत ही उपलब्धि का भाग होता है। इसलिए पश्चिममुखी स्थान पर, पश्चिममुखी आवास में, भूखंड में हम वरुण और पुष्पदंत पर मुख्य गेट बनाएंगे तो वो विशेष लाभकारी होगा। इसके अंदर जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते ही उत्तर दिशा में हमको कुछ स्थान खाली छोड़ना चाहिए, जिसमें लॉन का प्रावधान रखना चाहिए। लॉन रखें अथवा गाड़ी खड़ी करने के लिए पोर्च बनाएं, जिससे प्रत्येक आवास में, प्रत्येक जातक के पास में व्हीकल होते हैं और व्हीकल को समुचित स्थान पर रखने के लिए जगह होनी चाहिए। तो इस स्थान पर पोर्च भी बनाया जा सकता है और लॉन भी बनाया जा सकता है। इसके जो नॉर्थ वेस्ट स्थान है, नॉर्थ वेस्ट में सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए, जो बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। इसी प्रकार से इस आवास के नॉर्थ ईस्ट में यहां बोरिंग कराना चाहिए, जिससे जल की आवश्यकता की पूर्ति बनी रहे। वाटर अंडरग्राउंड वाटर टैंक अथवा बोरिंग इस स्थान पर बनाया जाना चाहिए, जिससे पानी की प्रचुर मात्रा मिले और मीठा अच्छा जल मिले, जो परिवार के लिए सबसे अच्छा और लाभकारी सिद्ध हो। इसके साथ में दक्षिण दिशा में किसी दूसरे का आवास है, उससे सटी हुई दीवार ऊंची बनानी चाहिए और वह भाग कदाप किसी भी कीमत पर कभी भी यह भाग, दक्षिण का भाग नीचा नहीं रहना चाहिए। इस पर यदि एक मंजिल बना रहे तो दूसरी मंजिल अवश्य होनी चाहिए। यदि दूसरी मंजिल बनाने की सामर्थ्य नहीं है तो एक दीवार, दक्षिण में एक दीवार को ऊंचा करा देना चाहिए। और साउथ ईस्ट में हमको किचन बनानी चाहिए। साउथ ईस्ट में किचन बनानी चाहिए और किचन से सटा हुआ स्टोर रूम, जिसमें किचन की खाद्य वस्तुओं को सुविधा पूर्वक रखा जा सके। और उस स्टोर से आगे 4 फीट 5 फीट जगह खुली रखी जाती है, जिसमें वॉशिंग, हाथ धोने का स्थान और मिरर लगाया जाता है, जिससे कोई भी व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति आता है तो पहले हस्त प्रक्षालन करे और अब मिरर में अपना चेहरा देखे और उससे सटा हुआ ही, उससे अटैच एक डाइनिंग हॉल है, जिसमें बैठ करके भोजन किया जा सकता है। तो किचन और इससे अटैच हमारा डाइनिंग रूम, डाइनिंग हॉल, जिसमें परिवार के व्यक्ति भोजन कर सके। और इससे 2 बेडरूम का प्रावधान है। इस डाइनिंग रूम में से ही हम बेडरूम, एक बेडरूम में गेट होना चाहिए तथा दूसरे में भी ये गेट होना चाहिए, जिसमें परिवार के व्यक्ति का आना जाना रहे। बीच में यहां से हम 2 बाथरूम रखते हैं। एक बाथरूम, दोनों बाथरूम एक एक बेडरूम से अटैच हो जाता है, जो सुख सुविधाजनक होता है। इस आवास में वेस्ट फेसिंग में हम मुख्य द्वार, जहाँ एमडी है वहां मुख्य द्वार रखते हैं, जो आवास में प्रवेश करने का स्थान होता है। इससे प्रवेश करते ही ड्राइंग रूम बनाना चाहिए, जिसमें कोई भी अतिथि आता है तो उसका
प्रेम पूर्वक स्वागत किया जा सके और उसको स्थान बैठने के लिए दिया जा सके। इसी ड्राइंग रूम में से अटैच करते हुए हम लॉबी छोड़ते हैं और नॉर्थ ईस्ट में एक पूजा घर जो सबसे शुभ और श्रेष्ठ कार्य होता है। इसके साथ में इस पूजा घर से अटैच स्टडी रूम, जहां घर परिवार के बच्चे, पढ़ने वाले विद्यार्थी, स्टूडेंट बैठ के पढ़ सकें। यदि इस स्टडी रूम में बैठ के पढ़ेंगे तो उनका पढ़ने में मन लगेगा, मन में स्थिरता रहेगी, ग्रासिंग पावर होगी, कैप्चर पावर होगी और उनकी बुद्धि प्रबल लगातार उत्तरोत्तर बढ़ती चली जाएगी, जिसके कारण से वे जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे रहेंगे और उनकी परीक्षा में अंक बहुत अच्छे आएंगे, जिससे परिवारजनों का नाम रोशन होगा। इसी लॉबी में से गेट बना देते हैं जो डाइनिंग रूम में जाता है और डाइनिंग रूम में से ये गेट बन जाता है बेडरूम, दोनों बेडरूमों के लिए। इस प्रकार से हम किसी भी पश्चिम मुखी आवास में पश्चिम दिशा में कुछ खाली जगह छोड़ते हैं, उत्तर दिशा में छोड़ते हैं और पूर्व दिशा में भी खाली जगह छोड़ते हैं। इस पूर्व दिशा में जो खाली जगह छोड़ रखी है उसमें से एक विंडो हम किचन में निकाल देते, जिससे प्रातः काल की ऊर्जा लगातार आती रहे, सूर्य की रोशनी लगातार मिलती रहे। दूसरी विंडो हम डाइनिंग हॉल में रखते हैं, जिससे लगातार प्रकाश और हवा बनी रहे। तीसरी विंडो जहां हमारी स्टडी रूम है उसमें बनाते हैं, जिससे पढ़ने वाले स्टूडेंटों को पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहे और मन उनका स्थिर बना रहे, पढ़ने में लगा रहे। इसी प्रकार से हम एक एक विंडो पश्चिम दिशा में दोनों बेडरूम में निकालते हैं, जिससे प्रकाश और वायु का आवागमन बना रहे। इस प्रकार से बनाया हुआ पश्चिम मुखी किसी भी भूखंड में एक आदर्श मानचित्र है। यदि इसका पालन करके कोई भी सुयोग्य वास्तुकार से सलाह लेकर के बनाते हैं तो वह आवास बहुत ही सुखमय और बहुत आनंद देने वाला होगा। यदि इसी आवास में आप उत्तर दिशा में इतना जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं अथवा पूर्व में इतनी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं अथवा पश्चिम में इतनी जगह नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इसकी आकृति को, इसके मानचित्र को और बदला जा सकता है। इसमें यदि ईस्ट में हम पूरी जगह का उपयोग करते हुए यदि किचन को ऊपर तक बढ़ा देते हैं और यहाँ आगे कुछ जगह खाली छोड़ देते हैं, छोटी सी गैलरी छोड़ देते हैं, जिसमें से इंद्र और जयंत नाम के जहाँ देवता हैं वहां उनके ठीक सामने हम उसमें विंडो बना देते हैं, जिससे लगातार उत्तरोत्तर पॉजिटिव एनर्जी आती रहती है और वह आवास बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का एक भंडार हो जाता है और उसमें बहुत ही शुभ काम लगातार होते रहते हैं। इसी प्रकार से हम नॉर्थ साइड में यदि पोर्च बनाते हैं तो वो बहुत ही शुभ लाभकारी हो जाता है। यदि नहीं बनाते हैं तो यहाँ लॉन लगाना भी अच्छा है। इसी प्रकार से यदि पश्चिम दिशा में भी, क्योंकि ये पश्चिम मुखी है, यदि आगे जगह नहीं छोड़ते जहां हमारी सीमा है उस तक इसको ले सकते हैं। यदि किसी कारणवश वहां तक नहीं ले पा रहे हैं तो जो साउथ वेस्ट का कॉर्नर है, ये साउथ वेस्ट कॉर्नर को आगे बढ़ा करके इसमें कोई भी निर्माण कार्य या आवश्यक हम दृष्टि से संबंधित कोई भी निर्माण कार्य करा लेते हैं, जो गृह स्वामी के लिए बहुत ही शुभ लाभकारी सिद्ध होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं के अनुसार अनेक प्रकार के सुख लाभदायक आदर्श मानचित्र बनाए जा सकते हैं और उनके अनुसार आदर्श
निर्माण कार्य किया जा सकता है, जिससे गृहस्वामी अपने संपूर्ण परिवार के साथ में सुखमय जीवन व्यतीत करे और उसका उनके परिवारों का कल्याण हो। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।